नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी इंटीग्रेशन को लेकर जो हमने बताया था, स्पेशली जिपमर में जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी की बैठक हुई थी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इंटीग्रेशन को लेकर। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो एक नई वीडियो का आप इंतजार जरूर कर रहे होंगे और इसलिए कर रहे होंगे कि एक हमारे देश में एक संस्था है IMA, जो कि हर ऐसी चीज़ों का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करती है। तो अभी उनका विरोध फिर से सामने आ गया है, जैसे ये स्टेटमेंट बाहर आया कि जिपमर में एलोपैथी और आयुर्वेद का इंटीग्रेशन होने वाला है, नया कोर्स डिजाइन किया जा रहा है और जल्दी वो लागू होगा। तो उनका विरोध सामने आ गया और इस बारे में उन्होंने एक लेटर पैड भी लिखा है जो सारे सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या है लेटर हेड में और क्या क्या उन्होंने अपोज किया है, कौन कौन सी बातें कही हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में बहुत से जो न्यूज पोर्टल्स हैं उन्होंने भी इसको कवरेज दिया है, तो वो भी आप सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कहाँ पे क्या क्या खबरें आई हैं, उनकी हेडलाइंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए द वायर का है। इन्होंने लिखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्लैम्स प्रपोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ MBBS विद आयुर्वेदिक मेडिसिन कोर्स। जो दूसरी खबर है वो मेडिकल डायलॉग्स की है। उन्होंने लिखा है आयुर्वेदा एलोपैथी फ्यूजन फेसेस बैकलैश, डॉक्टर्स अर्ज गवर्नमेंट टू रिकंसिडर जिपमर प्लान। और द हिंदू में भी सेम हेडलाइंस है, IMA opposes proposed integrated MBBS BMS courses, calls it unscientific। तो जैसा कि हर मौका आपने देखा होगा कि जब भी कहीं भी इंटीग्रेशन की बात आती है तो हमेशा IMA जो है विरोध इसका करता है। आपको द हिंदू की खबर बताता हूँ। पहले इसमें क्या लिखा इन्होंने, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑन फ्राइडे May 13, 2025 condemned the proposed introduction of an integrated course combining MBBS and BMS programs at the JIPMER, calling the move unfortunate, and it said this unscientific mixing of various system of medicine and will not benefit doctors or patient। इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि अनफॉर्चुनेट है, यानी कि दुर्भाग्यशाली है कि ऐसा इंटीग्रेशन हो रहा है, और दूसरा इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अनसाइंटिफिक मिक्सिंग। अब हम आपको इनका लेटर हेड भी दिखाते हैं। ये देखिए लेटर हेड है जो कि आपको मिल जाएगा मेडिकल डायलॉग्स की वेबसाइट में मिल जाएगा, या आप सर्च करेंगे गूगल पे भी तो मिल जाएगा। और ये 30 मई को उन्होंने लिखा है, जो IMA पॉलिसी स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है मिक्सोपैथी के ऊपर। IMA has pointed out several times that mixing of systems which are incompatible in an irreversible catastrophe. The life expectancy of an Indian has risen from 32 years in 1947 to 70.8 years in 2025. This has been possible because of eradication of diseases like smallpox and neonatal tetanus by vaccines and access to मॉडर्न मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो जैसा कि ये पूरा हमेशा यही बातें करते रहते हैं कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी इन्होंने कुछ बीमारियों के इसमें एग्जांपल भी दिए हैं, जो इन्फेक्शस डिजीज थे उनका इरेडिकेशन पॉसिबल हो पाया मेडिकल साइंस की वजह से। साथ में इन्होंने लिखा है नॉट ओनली चाइना मेजरेबली फेल्ड इन इट्स एक्सपेरिमेंट विथ मिक्सिंग मॉडर्न मेडिसिन एंड चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। फिर उन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया है कि चाइना भी इसमें फेल हो गया था, क्योंकि चाइना ने भी ऐसा अटेम्प्ट किया था कि वहाँ भी मिक्सिंग किया जाए जो चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन है और एलोपैथी मेडिसिन के बारे में, लेकिन वो भी फेल हो गया इस पूरे मिक्सिंग में। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि चाइना इज नॉट इंडियाज रोल मॉडल इन हेल्थ केयर, यानी कि चाइना जो है इंडिया का रोल मॉडल नहीं है हेल्थ सेक्टर में। We have robust chain of hospitals and public health services with 779 medical colleges and 1,36,325 MBBS doctors per year. India has the largest number of medical colleges। साथ में इन्होंने भी बताया कि हमारे देश में 779 मेडिकल कॉलेज हैं और 1,36,325 MBBS डॉक्टर भी हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर उन्होंने लास्ट में लिखा IMA फेल्स टू सी एनी कंपेलिंग रीजन और लॉजिक इन द इल एडवाइज्ड गवर्नमेंट मूव, यानी कि जो गवर्नमेंट का ये मूव है इनको इल डिफाइंड लग रहा है, बेहतर नहीं लग रहा है। IMA फर्मली बिलीव्स दैट दिस मिस एडवेंचर विल सेट बैक हेल्थ केयर बाय ए सेंचुरी। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है 100 साल पहले चला जाएगा। There are reasons to believe that this would be catastrophic to Ayurveda as well. Having failed to convince the government, IMA has no option but to take the people into confidence. IMA appeals to the nations to resist the indiscretion for the health of future generation। यानी इन्होंने भी कहा कि IMA जो है भारत सरकार को समझाने में नाकाम रहा, इसलिए वो पब्लिक से यानी कि आम जनता से अपील करती है कि इस मामले में जो है आप आगे आएँ और इसको
न होने दें। फिर उन्होंने जो क्वालिफाइड आयुर्वेद फिजिशियंस से भी अपील किया है। IMA अपील्स टू क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियंस टू डिफेंड देयर सिस्टम, यानी कि जो भी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं उनको भी डिफेंड करना चाहिए और इस इंटीग्रेशन का विरोध करना चाहिए। IMA respect all system of medicine for their historic legacy. Let it be the choice for patient to choose the system. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा इस लेटर को, और मैं इसका स्क्रीनशॉट अलग से लगा भी दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो आयुर्वेद की लेगेसी है बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ है इसको मिक्सोपैथी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कह देते हैं कि इस मिक्सोपैथी से मरीजों की जान का खतरा होगा। अगर भारत सरकार ऐसा करने जा रही है तो निश्चित रूप से उन्होंने इसके लिए बहुत सारा रिसर्च किया होगा, बहुत जगहों पे चर्चा की होगी और बहुत से प्लानिंग बनाई होगी, तभी ऐसा उन्होंने कहा। निश्चित रूप से जो भी सरकार है वो कभी भी किसी भी आम जनता का बुरा नहीं चाहेगी, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हम आम जनता को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को मुहैया करा सकते हैं, और शायद इसीलिए ये स्टेप लिया जा रहा है। तो ऐसे हर एक स्टेप का हमें दिल से स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि विरोध की बजाय भारत सरकार के इस बेहतरीन कदम का स्वागत करना चाहिए, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो चाहे एलोपैथ के डॉक्टर हो। इसका स्वागत सबको करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। और जहाँ तक बात है क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर की, तो चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या जरूर रहती है। जैसे कि बहुत सारी बीमारी आपने देखा होगा, एलोपैथिक डॉक्टर भी बहुत से आयुर्वेदिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बहुत से जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत बार अंग्रेजी दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है, सब इसके बारे में जानते हैं कि दोनों ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन हो जाता है और दोनों की एक दूसरे के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑलरेडी जो है अभी वर्तमान में जितने भी आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको एलोपैथी पढ़ाई जाती है और इसका पूरा डिटेल में सिलेबस है, आप लोग ऑनलाइन जाकर NCISM की वेबसाइट से देख सकते हैं। समस्या वहाँ आती है कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद का कोई मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन उनके सिलेबस में आयुर्वेद का कुछ भी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ 1-2 सालों में उनको कुछ पार्ट पढ़ाया जाने लगा है, या आप इलेक्टिव्स के थ्रू थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, लेकिन अगर 5 साल पहले हम देखें तो कोई भी MBBS के कुरिकुलम में आयुर्वेद का कोई भी पार्ट नहीं था, जबकि BMS के पार्ट में एलोपैथी शुरू से ही रहा है। तो ऐसे में फायदा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एलोपैथी के चिकित्सकों को ही मिलेगा कि उनको आयुर्वेद का ज्ञान भी मिल जाएगा और आयुर्वेद की दवाओं को लिखने के लिए जो है उनको पूरी आज़ादी भी मिल जाएगी अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स का अध्ययन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कोई समस्या है और सबको इसका स्वागत दिल से करना चाहिए।